हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान आई स्टडी चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ चल रहा है कंटिन्यू आपके अब साइंस के 500 MCQs, यानी 2021 के एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह 500 MCQs चालू है। तो यदि इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और देखिए, आज के क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। और ये क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम के लिए रहेंगे। NTPC ग्रुप डी, रीट, पटवार, फॉरेस्ट, PSI, राजस्थान पुलिस SI, बिहार पुलिस SI। तो आप इन सभी एग्ज़ामों की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर देखें और अच्छे से तैयारी करें। तो आइए चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। तो हमारा पहला, और इससे पहले 175 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 176 क्वेश्चन है हमारा। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए देखिए, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो आपका आंसर होगा सिलिकॉन है, SI इसका प्रतीक होता है सिलिकॉन का। तो ट्रांजिस्टर जो होता है उसको बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? सिलिकॉन है। आप याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा 177। अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब कोई अर्धचालक है, उसके अंदर हम और अशुद्धियाँ मिलाते हैं तो ये प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? डोपिंग के नाम से। क्या बोलते हैं इसको? डोपिंग है। डोपिंग होती है ये प्रक्रिया, ठीक है। अगला देखिए, डायोड का प्रयोग किस लिए होता है? डायोड जो होता है, डायोड, इसका प्रयोग किस लिए होता है? तो डायोड का भी एक प्रयोग होता है कि AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में परिवर्तित कर दे। ये है तो AC वोल्टेज को, है ना, धारा को नहीं, वोल्टेज बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। यहाँ पे ये आंसरों में डिफरेंट होता है भाई, अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग आंसरों में यही डिफरेंट होता है। AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में, है, ठीक है ना। AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में बदलने हेतु या परिवर्तित करने हेतु। ध्यान रखना है, शब्दों के खेल को आप पकड़िए कि शब्द क्या बोल रहे हैं। शब्दों की वजह से ही आंसर गलत होते हैं। डायोड का जो प्रयोग होगा वो AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में बदलने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं। इससे जस्ट पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया है आपको, तो वहाँ मैंने आपको आंसर लिखाया था रेक्टिफायर। आज कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर पिछला तो रेक्टिफायर बताया था आपने, अब डायोड बता रहे हो। तो भाई मेरे, यहाँ वोल्टेज की बात हो रही है, इसी वजह से प्रश्न गलत होते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम के अंदर। AC करंट को DC करंट में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है। और इस वीडियो में डायोड का प्रयोग क्या होता है? AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में बदलने के लिए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस एग्जामिनेशन 2021 में जितने एग्जाम होंगे उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा ये। आगे चलते हैं 179 की ओर। चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? मैग्नेटिक पावर किसी चुंबक के अंदर कहाँ पर ज़्यादा होती है? तो इसके लिए आपको मैंने पढ़ाया था, लेकिन आपने शायद वो वीडियो नहीं देखी होगी। तो आप जानते हैं कि चुंबकीय शक्ति, तो माना कि देखिए इधर ध्यान से देखो, माना कि ये कोई क्षण चुंबक है, ये S पोल है और ये N पोल है, ऐसा मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए। तो ये कह रहा है कि चुंबकीय आकर्षण शक्ति सर्वाधिक होती है तो दोनों ध्रुवों पर होती है, ये इस तरीके से दोनों किनारों पर होती है चुंबक के। और सबसे कम कहाँ होती है? आगे क्वेश्चन आएगा, वो इस जगह पे होती है, इस जगह पे सबसे कम होती है, बीच में है। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दी है। तो इसका आंसर क्या होगा? चुंबक के दोनों सिरों पर सर्वाधिक चुंबकीय आकर्षण शक्ति होती है ना। आप देखना कभी चुंबक को किसी लोहे के कण के पास ले जाओगे, चाहे S ध्रुव ले जाओ चाहे N ध्रुव ले जाओ, लोहे के कण के पास, तो वो लोहे के कण को सट्ट से खींचता है अपनी ओर। कहाँ पर? किनारा कोई सा भी रहेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 180 नंबर का क्वेश्चन है, चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है? क्वेश्चन ऐसे भी आता है, और क्वेश्चन ऐसे भी आता है
कि चुंबकीय कंपास की सुई, ये क्या कह रहा है कि किस दिशा को प्रदर्शित करती है, और चुंबकीय कंपास सुई किस दिशा में ठहरती है, ऐसे भी आता है क्वेश्चन, है ना। स्टॉपेज किस दिशा में होती है, तो उत्तर दक्षिण में, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में। आप अच्छी तरह से जानते हो साउथ और नॉर्थ दिशा में चुंबकीय कंपास की सुई क्या होती है, स्थिर हो रहती है, ठीक है ना, और उसी दिशा को वो प्रदर्शित करती है, ठीक है, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में। 181 क्वेश्चन देखिए आपका, 181 क्वेश्चन क्या कह रहा है अब, CGS पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। 181 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2021 के लिए, एग्जामों के लिए। CGS पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होगा मैक्सवेल। क्या होगा, मैक्सवेल, याद रखना इसको, मैक्सवेल इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 182, ऐसा ताप जो चुंबकीय प्रकृति एवं, देखो ध्यान से, ये भी बहुत, ऐसे तो सारे क्वेश्चन में महत्वपूर्ण सेलेक्ट करता हूँ, लेकिन इनके अंदर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बता रहा हूँ आपको। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ऐसा ताप जो लोह चुंबकीय प्रकृति और अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है। ध्यान से देखो, ऐसा ताप जो लोह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है, क्या कहलाता है, क्यूरी ताप। आपने आज तक बहुत बार पढ़ा होगा क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी ताप। तो क्यूरी ताप क्या होता है, ये ऐसा ताप होता है जो लोह चुंबकीय प्रकृति और अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है, वो क्यूरी ताप कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके आंसर को देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 183, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम, न्यूनतम कह रहा है कहाँ होती है, तो मैंने अभी बताया बीच में। तो चुंबक के दोनों सिरों के बीचों बीच, ये दोनों सिरे रहे, ये और इसके बीचों बीच, यहाँ पे चुंबक की आकर्षण शक्ति बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना आप, एक तो आकर्षण शक्ति सर्वाधिक कहाँ होती है और एक न्यूनतम कहाँ होती है, ये दोनों आंसर आपके हो गए इस क्वेश्चन के, ठीक है। उसके बाद देखिए आप 184 क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं, तो बताओ, आंसर आना चाहिए। तो सिंपल आंसर इसका लोह धातु के अयस्क होते हैं ये, और किसके होंगे, लोह धातु के, है ना। ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 185 देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चुंबकीय याम्योत्तर के तल में, ये चुंबकीय याम्योत्तर के तल में फिजिक्स के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नती सुई किस दिशा में होती है, तो ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर दिशा में, यानी ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष की दिशा में होगी ये, ठीक है, ऊर्ध्वाधर, है ना। आपने ग्राफ पढ़ा है ना, 10th पास तो सभी करके एग्जाम की तैयारी करते हैं ना। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो हॉरिजेंटल एक्स अक्ष और वर्टिकल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो जो चुंबकीय याम्योत्तर तल में नती सुई किस दिशा में होती है, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर होती है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है। सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है, जब वे कब कम होता है, जब उन्हें अधिक ताप पर गर्म किया जाए। जब हम किसी चुंबकीय पदार्थ को अधिक टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो उनका चुंबकीय गुण क्या होता है, कम हो जाता है ना। चुंबकीय गुण कम हो जाता है गर्म अवस्था में। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। 187 क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंज का नियम बात कर रहा है ये। आप लोग जानते होंगे लेंज का नियम क्या होता है, नहीं जानते हैं तो मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तब देख लेना।
है। वैसे लगभग सभी स्टूडेंट तैयारी कर रहे तो जानते ही हैं, लेकिन लेंस का नियम, ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लेंस का नियम किसके अनुरूप है, लेंस का जो नियम है वो किसके अनुरूप है। तो इसका आंसर होगा आपका चुंबकीय संरक्षण के अनुरूप, चुंबकीय संरक्षण के अनुरूप। ठीक है, या आप यूँ भी कह सकते हो कि फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स संरक्षण, चुंबकीय फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है लेंस का नियम, फ्लक्स संरक्षण के अनुरूप, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, तो आप अच्छे से देखते जाएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम के अंदर आपको देखने को अवश्य मिलेगा। और जब आप एग्जाम में देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट थे। 188 क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा एक्स प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है, कौन सा एक्स प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है, कहलाता है। तो ये मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट जो आपका होता है, मैग्नेटाइट, ये मैग्नेटाइट जो होता है आपका, ये क्या, इसे क्या कहा जाता है, प्राकृतिक चुंबक अयस्क, प्राकृतिक चुंबक कहलाता है मैग्नेटाइट। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको भूलना मत कोई भी। अगला क्वेश्चन 189, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए की जाती है। ये तो सब बता दोगे, अरे भाई बता दो। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग ने जो दाएं हाथ का नियम दिया था उसका प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए, तो प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा, धारा की दिशा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम था ना, ये दायां हाथ था, ये एक दूसरे के लंबवत रहेगा, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, इस तरीके से, ये ऐसे। तो फ्लेमिंग ने जो दाएं हाथ का नियम दिया था वो धारा की दिशा को व्यक्त करने के लिए दिया था। है, अब मैं ये सब पढ़ाऊँगा आगे थ्योरी में, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। लेकिन ये जो हमारा MCQ चल रहा है, अगर मैं यहाँ थ्योरी बताने लग जाऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाती है और क्वेश्चन आपके कम रहते हैं। 15 क्वेश्चन मैं कराता हूँ एक पार्ट के अंदर, वो भी बताते हुए, समझाते हुए, जो समझाने लायक है। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की वीडियो का। विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, ओरस्टेड ने की थी। किसने की थी, और पूरा नाम था हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। इनका पूरा नाम था हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। अलग अलग किताबों में थोड़ा सा इसको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, तो हमें प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान नहीं देना है यहाँ पे, क्योंकि सब हर किताब में अलग अलग मिलेगा आपको। कहीं तो सिर्फ ओरस्टेड ही मिलेगा आपको, कहीं हैंस मिलेगा, हैंस ओरस्टेड, कहीं हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड मिलेगा। तो आप ये पूरा नाम याद रख लेना ताकि कभी कंफ्यूज ना हो, है ना। क्रिश्चियन ओरस्टेड भी मिल सकता है आपको। तो विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज, विद्युत धारा में भी एक चुंबकीय प्रभाव होता है। यही कारण होता है कि आप हाई वोल्टेज लाइन पे आदमी को या पक्षी को, किसी भी चीज़ को, मतलब कोई भी व्यक्ति कहते हैं ना, उस करंट ने उसको खींच लिया। खींचने का कारण क्या होता है, ये सपोज करो हाई वोल्टेज की लाइन ही है। अब ये करंट की दिशा है, ये इस तरीके से, ये धारा बह रही है, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो इस तरीके से बनता है, इस तरीके से, ये धारा की दिशा के लंबवत। अब कोई व्यक्ति जैसे ही यहाँ तक इस रेंज में आता है, इस रेंज में जैसे आता है वो उसको खींच लेती है और चिपक जाता है वो आदमी उससे। तो यही कारण है। तो इस जो चुंबकीय प्रभाव है विद्युत धारा की दिशा का, उसकी खोज सर्वप्रथम हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने किया था। ठीक है, तो आज तक की वीडियो में आपके टोटल ये वाला वीडियो जो है आपके पार्ट 14 रहेगा, आपके हमारा पार्ट 14 PRT पार्ट 14 है, यानी 14 नंबर की वीडियो रहेगी आपकी MCQs की, जिसमें 190 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए टोटल आज हैं। मुझे टोटल 500 करवाने हैं, बहुत जल्द हो जाएंगे। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट लगे, वीडियो अच्छी लगी, तो आप इसको शेयर ज़रूर करें अपने हर दोस्तों को जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। और ये हर एग्ज़ाम के लिए है, चाहे वो टेक्निकल एग्ज़ाम हो, टेक्निकल एग्ज़ाम में भी साइंस पूछी जाती है। चाहे दिल्ली मेट्रो लोको पायलट हो, असिस्टेंट लोको पायलट हो, असिस्टेंट लोको पायलट LP की भर्ती होती है, लोको पायलट की नहीं होती है, पहले असिस्टेंट में जाता है। टेक्नीशियन हो, भेल हो, सेल हो, DRDO हो, कुछ भी हो, जितने भी टेक्नीशियन एग्जाम है सब में ये पूछे जाते हैं, आप अच्छे से जानते हो। हैं, आपके पटवार में साइंस आएगी, NTPC में, ग्रुप D में, रीट में, सब में साइंस आएगी, सब जगह काम आएंगे आपके ये प्रश्न।
तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।